एहसन शाह ये नामजद थे अमीर बालाज टीपू केस में, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह दी थी। इनकी पहले एक कॉल, बल्कि पहले मेरे ख्याल में पहले कॉल आई सामने कि जिसमें अपनी बीवी से ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बड़ा फनकार हो गया हूँ और मैं सरप्राइज़ दूंगा, मुबैना तौर पे वो कत्ल करने की बात करवा दूंगा। तो मैं सोच रहा था उस दिन से कि ये कॉल उन्होंने जेल में बैठ कर की है और जेल के पीसीओ से की होगी गालबन, ठीक है। तो ये कॉल बाहर कैसे लीक हुई, एहसन शाह की और उसकी बीवी की गुफ्तगू? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस या जो मैं हालात वाक़यात देखता हूँ कि जेल के अंदर एक तो जब भी कोई कैदी जाता है उसको इजाज़त होती है कि वो 3-4 नंबर जेल वाले उसे पूछते हैं कि भाई जहाँ तुमने बात करनी है। ये भी चंद जेलों में ये सहूलत उन्होंने दी है ये करने की, पीसीओ पे बात करने की। और मैं यहाँ आपको ये भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि बहुत अनकरीब वीडियो कॉल की सहूलत भी आजमाइशी तौर पे कोट लखपत जेल में शुरू हो चुकी है और बाकी अब सब में, ये पंजाब की सब जेलों में दी जाएगी बाद में कि आप बैरून मुल्क भी अपने अजीज़ों, उससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि मुलाकात का प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए, एहसन शाह की कॉल जो सारे मीडिया पे आई उसमें एक तो यह है कि उसने, ये तो तय बात है कि उसने ये कॉल जेल से की है, ठीक है, जेल में पीसीओ लगा हुआ है। अब ये बात तो 100% है कि जेल से होने वाली हर कॉल रिकॉर्डेड होती है, चाहे वो किसी फ़ोन से हो रही है, चाहे वो किसी पीसीओ से हो रही है, कहीं से भी हो रही है। नहीं, देखिए, पीसीओ के अलावा वहां से कॉल नहीं हो सकती, जैमर लगे रहते हैं। 100%। यानी अगर कोई बंदा ये कहे कि जी मैं वहाँ मोबाइल पे बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मैं नहीं मान सकता। अगर ये हो सकता है कि कोई बहुत किसी ने बड़ा काम कारनामा करना होगा, किसी वक्त जैमर बंद हो और तो कोई जेल का मुलाजिम जो है वो उसको मोबाइल दे दे, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज जेल के जैमर, यही वजह है कि हम जेल सुपरिटेंडेंट से भी बात नहीं कर पाते, हमेशा व्हाट्सएप पे बात होती है। वो अपने वाईफाई उन्होंने लगाया होता है और जेल के तमाम अमले के मोबाइल फोन जेल के अंदर बंद होते हैं और यही जैमर लगने का टेस्ट होता है जो उनके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। यस, जो उनके अफसराने आला हैं वो उनके सिम नंबर चेक कर रहे होते हैं कि कहीं वो ऑन तो नहीं है। अगर वो ऑन है तो या तो वो जेल से बाहर है, और अगर वो जेल के अंदर है तो उसका वो नंबर बंद होना चाहिए। अच्छा, अब जेल से होने वाली हर कॉल फरूक साहब रिकॉर्डेड होती है, ठीक है, और वो रिकॉर्ड बहुत अरसे तक जेल के पास रहता है। ये जेल के अंदर जो पीसीओ लगे हुए हैं ना, ये पीटीसीएल के नहीं है, ये एक खास जो पाकिस्तान की एक है तो बाहर की कंपनी, मोबाइल फोन कंपनी आप समझ लें, उन्होंने वहाँ पीसीओ लगाए हुए हैं और उन्हीं का ही अमला वहाँ तैनात है। अच्छा, ये हाँ, ये बाकायदा वहाँ बने हुए हैं बात करने के लिए, इसी तरह जैसे हम बात कर रहे हैं। वो ठीक है, फोन लगे हैं, आप बात कर रहे हैं और वो बात रिकॉर्ड हो रही है, और वो कंपनी पाबंद है उनको रिकॉर्ड रखने की। वो रिकॉर्डिंग कौन निकलवा सकता है? कोर्ट। अगर कहीं, ये लंबा प्रोसीजर बहुत, अगर कभी कहीं कोई ऐसा इशू आ जाए, कोई बंदा कहता है कि जी मुझे इस बंदे ने जेल से बैठ के रैंसम मांगा है, मुझसे अगवा बराए तवान, या मुझे धमकी दी है, या कोई किसी ने बहुत बड़ा काम हो गया है कोई जुर्म, और वो बंदा लिख के दे, तो फिर उसकी इजाजत ली जाती है कोर्ट से या होम डिपार्टमेंट से। अगर वो केस इन्वेस्टिगेट हो रहा हो, उसके बाद बाकायदा एक तरीका है कि वो वहाँ से उसकी ऑडियो निकाली जाती है। वो अच्छा, मैं आपको तो हर कॉल का टाइम नोट होता है जो, और हर दिन आप नहीं कर सकते, आपके पास 2 दिन होते हैं हफ्ते में कॉल करने के। हर कैदी के मखसूस दिन होते हैं जब वो कॉल करता है, उसकी कॉल पहले बाकायदा एक रजिस्टर में रिकॉर्ड होती है, इसने इतने बज के इतने मिनट पर इस नंबर पर कॉल की थी, उसका दौरानिया क्या है वो भी उसके अंदर लिखा होता है। लिहाजा कॉल निकलवाना मुश्किल नहीं होता कि अगर कोई ऐसा वाकया हो जाए तो वो कॉल वहां से निकल सकती है। अच्छा, अब ये जो एहसन शाह वाला वाकया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस खातून से उसने बात की है ना, ये ऑडियो उस खातून से कहीं शोखी में निकली है। शोखी में होता है ना कि जी ये किसी को फॉरवर्ड करता है कि आ रहा है जी, वो देखना उसने ये बात की है, उल्टा देगा, ये होगा। शायद बहुत बाएतमाद लोगों को उसने की हो, लेकिन या शायद उसको इसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा ही ना हुआ हो कि इसके असरात क्या हो सकते हैं।
वो चलती चलती पुलिस के हाथों लग गई। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि उसके तो ये इरादे हैं, वो जेल से बाहर आएगा तो कत्लो गारत करेगा, पुलिस वालों को कत्ल करेगा। लिहाजा इसलिए उस कॉल की अहमियत ज़्यादा हो गई और उसी कॉल की वजह से ही वो अपनी जान खो बैठा। मैं आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं आपको बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि एहसन शाह की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई। किसने की ये सारी दुनिया को पता है, कैसे उसको मारा गया वो एक लंबी बात है, लेकिन उसकी वजह ये थी कि सारी पुलिस को इस बात का यकीन हो गया था कि अगर ये जमानत पे बाहर आ गया तो फिर खैर नहीं।